नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से जब से जजमेंट आई है तब से तमाम स्टूडेंटों का पढ़ाई छूट चुका है। ये बात किसी से छुपी नहीं है और यही बात सच्चाई ही है। मुझे लग रहा है कि 100 में से 5 व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहे होंगे मुश्किल से। कल जिस प्रकार रंजीत कुमार सर का जो आईएएस रंजीत कुमार है उनका बयान आया, उसके बाद तो और जो लोग पढ़ाई कर रहे थे भैया वो भी पढ़ाई से मतलब वंचित हो गए हैं। अब देखिए, निराश नहीं होना है। मैं सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से कहूंगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर मेरा हाल खराब है, मेरा हाल चाल बहुत खराब है, मैं रो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं। देखिए, कोई अगर हंस रहा है ये भी बेवकूफाना है, कोई अगर रो रहा है तो ये भी भैया बेवकूफाना है। अगर आपकी रोने से ये बहाली हो जाए तब तो सारा स्टूडेंट रोना स्टार्ट कर देगा, और अगर आपकी हंसने से आपकी बहाली हो जाए तब तो सारा स्टूडेंट हंसना भी स्टार्ट कर देगा। बीपीएससी की तरफ से भी बयान आया है, ट्वीट आई है, आप लोग के बीच पहुंचा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन लीजिए भाई साहब। बीपीएससी की तरफ से कल देर शाम ट्वीट आया कि फोटो में जिनका करेक्शन हो गया, गलती हो गई है, दूसरी का फोटो अपलोड हो गया है, वो जाकर फोटो सही प्रकार से अपलोड कर और ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करेंगे। एक तरफ आज ट्वीट आई है कि अभी तक ना ही स्टे लगा है बीपीएससी की तरफ से, यानी कि किसी प्रकार की शिक्षक बहाली 1 to 12 क्लास पे, यानी कि बीपीएससी टीआरई पर, और ना ही इसको लेकर अभी किसी प्रकार की जो है अनुमति आई है, अनुमति नहीं आई है। आपको मालूम होगा कि बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि एक फ्रीडम स्वतंत्र वो बॉडी है, और स्वतंत्र बॉडी है वो एक काम करने वाला है, उसे आप जो कहिएगा वही वो करेगा। ये जिम्मा जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जितना कुछ हो रहा है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, ना कि बीपीएससी की। कुछ लोग मेरे पास फोन करते हैं कि सर एक तरफ बहाली फंसते नजर आ रहा है, फंस गया है बहाली, दूसरी तरफ बीपीएससी का ट्वीट इतना बड़ा बड़ा आता है कि किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होगा, एग्जाम ससमय होगा। तो भैया वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक स्वतंत्र आयोग है, स्वतंत्र आयोग है, तो उनको जब तक कोई अनुमति नहीं देगा, कोई कहने का मतलब शिक्षा विभाग बिहार सरकार अनुमति नहीं देगा, तब तक वो कैसे कहेगा कि हम बहाली को रोके चाहे स्टे करें। आज संडे है, कल सैटरडे था बंद, तमाम ऑफिस बंद, आज संडे है तमाम ऑफिस बंद। तो आप जानते हैं कि सैटरडे और संडे को ऑफिस बंद रहता है। आप किस प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बड़ा निर्णय निकलकर आवेगा? आप साफ स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। आपने कल जिस प्रकार रंजीत कुमार सर जो आईएएस है उनका आपने भी बयान देखा, वो आपको याद होगा परसों का बयान, परसों शाम का बयान उनका, उन्होंने ही कहा था कि किसी भी स्थिति में प्रारंभिक की जो शिक्षकों की बहाली होगी उसमें स्टे नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने ही कहा था। और कल का उनका जो बयान आया है, आपने वो बयान जो कल वाला देखा होगा, उनमें उसमें उन्होंने यही कहा है कि किसी भी स्थिति में नहीं होगा। देखिए कैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग को बार बार जो कह रहे हैं कि सर आप कैसे ये बात बोल दे रहे हैं कि बहाली नहीं होगा। भाई साहब सच्चाई यही है, जिस घर का नींव पिलर ही तोड़ दिया जाए, क्या वो घर स्टेबल रह सकता है? एनसीटी के गजट को ही जब खारिज कर दिया गया 30 अप्रैल 2018 के जो गजट है, एनसीटी के गजट को ही जब सुप्रीम कोर्ट ब्रेक कर गया, तोड़ दिया, खारिज कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या लग रहा है कि बहालियां होंगी? एनसीटी के न्यू पर ही बहाली होती है, किसी भी राष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, केवल बिहार की नहीं बात कर रहा हूं। तो जो लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहा है कि किसी भी स्थिति में होगा एग्जाम, होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं, और मैं कहते आया हूं और अभी भी कह रहा हूं कि एग्जाम भी अगर सरकार अगर जिद पे कर ले तो मैं दावे के साथ कोरे कागज पर लिखकर आपको दे सकता हूं कि बहाली नहीं होगा। जिस घर का नींव तोड़ दिया गया हो, क्या उस घर की आगे की बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है? हम आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर भगवान ने उतना सोचने समझने की शक्ति दी है कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, हम पढ़ाई छोड़ दें? भैया हम कब बोले कि आपको पढ़ाई छोड़ दीजिए? पढ़ाई तो करते रहिए ना, कंटिन्यू करते रहिए। कल सर भी बताए, रंजीत सर भी, मैं आप लोग बार बार बोल रहे होंगे कि रंजीत सर का बार बार आप नाम क्यों रहे हैं। मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि बहुत लोग हैं जो उनका फैन फॉलोवर है, और अच्छा बात है कि वो एक आईएएस है, वेल एजुकेटेड, शिक्षा विभाग में वो डायरेक्टर रह चुके हैं, निर्देशक रह चुके हैं। तो डायरेक्टर रह चुके हैं तो भैया उनको तो थोड़ा बहुत तो जरूर नॉलेज है ना। सरकार में अभी नहीं है, आयोग में अभी नहीं है, अभी नहीं वो निर्देशक है, तो फिर भी भैया रह चुके हैं। अगर मैं एक दिन के लिए भी डीएम बन जाऊं तो थोड़ा बहुत तो डीएम का पावर का हमें जरूर नॉलेज हो जाएगा, और वो तो डीएम रह चुके हैं, वो निर्देशक रह चुके हैं। तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बहाली अभी नहीं होने जा रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कोई कह रहा है कि होने जा रही है तो उनसे बस एक ही बात पूछिएगा
क्या एनसीटी गजट कुछ है? एनसीटी गजट नाम के कोई चीज है जो आप हमें समझाने का प्रयास कीजिए। है बिना बिना आपके बॉडी में बोन का क्या मांस ऊपर से चढ़ सकता है? यानी कि बिना आपके शरीर में हड्डी का क्या मांस चढ़ सकता है? जब हड्डी ही टूट जाए तो उस मांस का क्या वैल्यू? जो अब देखते हैं पैर हाथ जब टूट जाता है तो हड्डी वहां से टूट जाता है। हड्डी टूट जाने के बाद क्या वो स्टेबल रहता है? नहीं, वो झुक जाता है, टूट जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। वही स्थिति है। कितनों कुछ कर ले, बीपीएससी क्या जाने गया भैया? बीपीएससी कुछ नहीं जानता है। उसे आप कहिएगा कि एग्जाम लीजिए, अरे सुप्रीम कोर्ट क्या, इंटरनेशनल कोर्ट भी अगर जजमेंट देगा ना, फिर भी बीपीएससी यही कहेगा कि हम एग्जाम लेंगे। क्यों कहेगा मालूम है? उसे कोई और हायर कर चुका है, शिक्षा विभाग उसे हायर कर चुका है इतना समय के लिए कि आपको ये बॉडी, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एग्जाम है आपको लेना है। बस वो यही जानता है कि एग्जाम लेना है, लेकिन कैसे लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, वो ये जानता है। लेकिन आगे का जो निर्णय लेगा, ये पावर जो अथॉरिटी होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास होगा, ना कि बीपीएससी के पास। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बीपीएससी की तरफ से कुछ निकल कर नहीं आएगा। आएगा, इंतजार कीजिए ना भाई, आएगा। मंडे तो होने दीजिए ना, बहुत बड़ा जरूर आएगा निकल कर। किसी की माई का लाल इतना औकात नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो भी है ब्रेक कर जाए, उसका उल्लंघन कर जाए। और यहां पे तो यार मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सर्वोच्च न्यायालय है। वैसे कितने हाई कोर्ट को वो ऑर्डर दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट यार कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका पालन नहीं किया जा सकता है, सब अपने तरीके से दे रहे हैं ऑर्डर। तो भाई साहब, पालन इतना आसान नहीं ना है। पालन आप नहीं कीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% किसी भी प्रकार की नौकरी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी 60% वेतन जो होता है, 60% आपकी सैलरी में जो वेतन मिलेगा ना, वो केंद्र सरकार देगा। अगर केंद्र सरकार सैलरी देना बंद कर देना तो किसी भी स्टेट के लिए कटुआ लेकर भीख मांगने वाली सिचुएशन हो जाएगी। और आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उल्लंघन कर देगा, सुप्रीम कोर्ट छोड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से पहले तो आपको हाई कोर्ट ही आपको उठा कर पटकने का प्रयास करेगा, उठा कर पटकेगा, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई नहीं ब्रेक कर सकता है। राष्ट्रपति भी ब्रेक करेंगे तो वो कोई आर्टिकल के अंतर्गत ही करते हैं, डायरेक्ट तरीका से नहीं करते हैं। और आर्टिकल का उल्लंघन हुआ, 21A का उल्लंघन हुआ है, और 20A का उल्लंघन यही कहता है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो भी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। आप जानते हैं कि सरकार जो है ना, राजनीति के चक्कर में कितनों हद तक गिर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, वो बहुत सोच समझ कर जजमेंट देती है। और वो आज ये जजमेंट नहीं दी है, ये लंबे समय से चलते आ रहा है ये सुनवाई, और आज जाकर जजमेंट मिला है। और हाई कोर्ट में भी, जहां तक मुझे जानकारी मिला है कि कुछ लोग हाई कोर्ट में भी जा रहा है, जो छठे चरण में जो बीएड वाले जो नौकरी कर रहे हैं उनके खिलाफ जा रहा है कि हाई कोर्ट में पीएल दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पालन किया जाए। मतलब सबसे बड़ी तो कमी आप लोग में यह है कि आपस में लड़ना छोड़ दीजिए। आपस में एक दोस्त नौकरी कर रहा है तो दूसरा दोस्त वही पीछे से जाकर खोजकारी मारने का प्रयास कर रहा है कि इसकी नौकरी को खत्म किया जाए, ये सिचुएशन है। अरे सबसे बड़ी कमी तो ये है ना भाई, राजनीतिक वाले तो फायदा उठा ही रहे हैं। सबसे पहले आपस में लड़ना छोड़िए ना। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। और कल हम एक वीडियो में थोड़ा सा हंसे तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप कैसे हंस ले रहे हैं, क्या मैं रोऊं, क्या मैं रोऊं? रो देने से अगर सही हो जाए तब तो सारा स्टूडेंट रोना स्टार्ट कर देगा। अरे हंस कर हम अपने दुख को छुपाते हैं भाई, अब हम इससे ज्यादा क्या ही बताएं। आप जब ज्यादा दुखी हो ना तो हंस लिया कीजिए, मेरा मानना यही है। आप जब ज्यादा दुखी हो, फिर से मैं हंस रहा हूं, तो हंस लिया कीजिए ताकि आपका दुख जो है वो खुशी में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं क्या ही कहूं, सारे लोग खुश दुखी है भैया, सारे लोग नाराज है, एक आप ही खुश दुखी नहीं है, और एक जो व्यक्ति ज्यादा खुश हो रहे हैं डीएलएड वाले को लेकर, तो बहाली ये लंबे बस्ते में जा सकती है, लंबे बस्ते में जाएंगी ही। मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी कुछ लोग आपको बरगलाने में लगे हुए हैं। और हाँ, बीएड वाले भैया एस्टेट की तैयारी में लग जाइए, मेरा मानना यही है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि एस्टेट के प्रिपरेशन में लग जाइए। सितंबर में ही एग्जाम वो लेगा, और सितंबर में बीएससीबी के द्वारा लिया जाएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। और जो मैं बोल रहा हूं, जितना चीज मैं बोलते आया हूं शुरू से, डिले ही सही लेकिन वो बात हुई है। आप अगर मेरा पुराना हमसे जुड़े होंगे तो जो चीज मैं बोलते आया हूं शुरू से ही, थोड़ा बहुत डिले हुई है लेकिन हुई है वही चीज। समझदार हैं आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर बात वीडियो में नहीं बोला जाता, बस इतना कहूंगा कि ये किसी भी स्थिति में एग्जाम नहीं होगा। अगर एग्जाम आयोग भी लेती है, गवर्नमेंट अगर ले भी लेती है जिद पर अड़कर अपने वोट बैंक बचाने के चक्कर में, तो किसी भी स्थिति में यह बहाली नहीं होगा। आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
पढ़े लिखे व्यक्ति को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, कोड वर्ड ही बोल दीजिए, उसी में वो समझ सकता है। हमारे देश की आर्मी कैसे काम करती है? कोड वर्ड में काम करती है। किसी प्रकार की कोड वर्ड दे दिया जाता है, उसी कोड वर्ड से काम कर देती है। क्यों? क्योंकि वो वेल एजुकेटेड होकर वहां पे जाते हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझ सकते हैं क्या बातें हैं। आप खुद सोचिए ना, आप जाकर इंटरनेट की जमाने आप सर्च कीजिए 30 अप्रैल 2018 का जो ये जो एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का जो एनसीटी का जो रूल है वो क्या है? एनसीटी का रूल है वो जो क्या है? भारत राजपत्र में भी कल रंजीत सर भी बताया, मैं तो पिछले 2 दिनों से राजपत्र के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं कि राजपत्र है यार, उसमें साफ साफ भारत सरकार के अधीन ये होता है सारा कुछ। ओके, तो भारत सरकार की जब पावर नहीं है इसको ब्रेक करने का, एनसीटी के रूल को तो और सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को, तो बिहार सरकार की क्या ही औकात है यार। देखिए, कुछ बड़ा निर्णय जरूर आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, और बड़ा निर्णय आएगा 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 आएगा, चाहे आप जो कुछ भी कर लीजिए। अभी भी कह रहा हूं, गवर्नमेंट ले एग्जाम, मैं मान सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, बहाली नहीं होंगी। जिस घर का नींव तोड़ दिया गया हो वो घर पे आगे का मंजिल तैयार नहीं किया जा सकता, चाहे आप मानिए या नहीं मानिए, मैं जानता हूं। और कल ही मैं मिल के आया हूं, आईएएस अफसर लोग से मिल के आया हूं इसके ऊपर बात करके। जरूरी नहीं है कि हर चीज का आपको वीडियो ही दिखा दिया जाए। आज मैं पक्का कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील से आपको मैं इंटरव्यू लेकर दिखलाऊंगा, और हाई कोर्ट के वकील से, और उनसे मैं आपको जानकारी लेकर दिखलवा दूंगा। देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि वाकई में ये जो बात है ये सही है या नहीं है। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। कुछ लोग बरगरा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं, मीठा मीठा बात जो करता है ना आगे भाई, कि आप देखिए इंसान की सोच क्या है भैया मालूम है आपकी। अगर मैं माइंड के मुताबिक बात करूं ना तो आप हमसे प्यार कर बैठेंगे, वही आपके माइंड के विरुद्ध बात करूं तो आप हमसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन नहीं, सच्चाई जो हो वो सच्चाई ही बोलना चाहिए, मेरा मानना है। खासकर इस न्यूज में सच्चाई बोलना ही चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब बुरा मानिए, भला मानिए, कुछ भी मानिए, और ये गवर्नमेंट करवाई है, मैं हर वो चीज एक्सपोज करके बताऊंगा भैया, ये गवर्नमेंट का सब तरीका है, कैसे है वो भी मैं प्रूफ के साथ दिखलाऊंगा। वेट कीजिए मंडे का। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। एक लाइक कर देना भैया, करने का मन हो लाइक तभी करना, अदरवाइज मत करना। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो, हाई कोर्ट की जजमेंट हो, उसका पालन कीजिए हाथ जोड़कर। इससे बड़ा कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो मैं नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है भैया। हाथ जोड़कर उनको स्वागत कीजिए, थैंक यू। और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पालन कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इस पर कुछ जरूर करेगी। जय हिंद।